हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो भी दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और ये देखो, मैं सुबह जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरी गली का हाल तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं निकल भी नहीं सकती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा पानी भर गया है ना कि मेरा निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी भरा हुआ है। ये देखो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरे में गंदगी हो रही है और मैं तो निकल भी नहीं पाऊँगी ऐसे में। दोनों साइड पानी भरा है, इस साइड भी देखो इतना पानी भरा है और इस साइड भी देखो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पूरे में पानी भरा हुआ। इधर कल्लू अपना ठेला लगा रहा है। भाई पानी भरा हो चाहे कुछ भी हो, कल्लू को तो अपना ठेला लगाना ही लगाना है, तो वो तो अपना काम कर ही रहा है। और फिर इधर अब तो मंदिर जाऊंगी, नहीं तो फिर अपना जल्दी से घर पे ही पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि इतनी गंदगी मंदिर जाना कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं आ गई हूँ अभी मंदिर से और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैंने ले लिया है हाथ पर मतलब फ्रिज में से अपने लिए मैंगो जूस ठंडा ठंडा, क्योंकि रात को बनाया था भैया के लिए, तो फिर बच गया था तो मैंने अपने लिए फ्रिज में रख दिया था। तो बस वही अभी पी रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा जूस हो गया है ना, बहुत ही अच्छा। क्योंकि गर्मी से एकदम आई हूँ ना चल के, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। जूस पी के फ्री तो भाई दे दिया मम्मी ने काम। अब मम्मी की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ। फिर अपना काम मैं 10 बजे के टाइम करूँगी, जब तक ना मैं मम्मी की हेल्प कर दूँ, क्योंकि मम्मी की हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मम्मी ना बहुत ज़्यादा थक गई है, मम्मी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात को जब बीपी नापा था तो मम्मी का बीपी भी बहुत बड़ा होता है। जब मम्मी का बीपी बढ़ जाता है ना तो बहुत उन्हें वीकनेस आ जाती है अंदर से। तो इसलिए अब मुझे करना है भाई घर का काम। सब्जी काट रही हूँ, जल्दी से काट के और मम्मी की हेल्प कर दूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर अपना काम। ये सब्जी लेके मम्मी ने कहा जब तक तुम सब्जी काट दो, क्योंकि मैं फ्री हो गई और मम्मी नहाने के लिए जा रही है, तो मम्मी का तुम सब्जी वगैरह काटूंगी, तब तक मम्मी भी फ्री हो जाएंगी। और आज तोरई की सब्जी बननी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी पापा तो खूब खा लेते हैं, लेकिन मुझे और भैया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन ना ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। डॉक्टर भी हमसे मतलब बहुत बोलते हैं कि ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाया करो, लेकिन अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, कोई टेस्ट नहीं लगता, समझ ही नहीं आता। तोरई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खानी पड़ेगी, क्योंकि यही अकेली सब्जी बन रही है। फिर कुछ और बनाऊंगी ना तो मम्मी चिल्लाएंगी बहुत तेज कि हरी सब्जी बनी, तो तुम्हारी यही ड्रामे होते हैं, मुंह बनाती हो, चुपचाप से खा लो। फिर खानी तो पड़ेगी ना जब मम्मी डांटेंगी तो। इस वजह से आज यही सब्जी बन रही हो भाई, इसी से ही पेट भरना पड़ेगा कैसे भी करके। आज तो कर रही हूँ अपना काम, मतलब मैं कर रही हूँ मम्मी की हेल्प। और मम्मी चली गई नहाने के लिए, तो मम्मी मुझे काम देगी कि मतलब ये तो आज तोरई की सब्जी बनेगी ना, तो मम्मी बोल के गई है कि इस तोरई को काट के रख दो। मैंने कहा आप नहाने जाओ, मैं काट भी दूंगी और बना भी दूंगी। मैंने कहा, मम्मी ने बोली तो ठीक है। और अच्छी बात, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो मम्मी चली गई नहाने के लिए और मैं तोरई की सब्जी मतलब तोरई में काट के रेडी कर दे रही हूँ। फिर अभी बनाने के लिए जाऊँगी किचन में। लेकिन ये ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब भाई आ गई हैं तो खानी तो पड़ेगी, क्योंकि हरी सब्जियाँ अच्छी होती है, मम्मी ऐसे बोलती है। और देखना मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे रायता वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा अपने लिए। और मतलब भैया लेकर आते हैं पापा की वजह से हरी सब्जियाँ, और डॉक्टर तो हमें बोलते ही हैं कि तुम लोग मतलब हरी सब्जियाँ खाया करो। लेकिन मुझसे नहीं खपती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खपती है, पता नहीं क्यों। हरी सब्जी सच में अच्छी होती है बॉडी के लिए, मेरी दीदी मम्मी सब बोलते हैं खाया करो खाया कर, लेकिन मुझसे नहीं खपती है। लेकिन आज तो ये मुझे खानी ही पड़ेगी, मम्मी ज़बरदस्ती खिलाई। काम रह गया इसलिए मैं उल्टे पुल्टे पड़ी हूँ और अपना काम कर रही हूँ, जल्दी से काम हो जाए। पता नहीं क्या हो गया था, लैपटॉप में वाईफाई नहीं चल रही थी, इस वजह से कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी मम्मी खाना खा रही हूँ, मैंने कहा अभी आप खाना शुरू करो, मैं भी खाती हूँ, फिर मैं मम्मी के साथ में खाना खाऊंगी। और मम्मी ने खाना खाना शुरू कर दिया है, ये लो। उनको खाते साथ मम्मी को हिचकी भी आने लगी और पापा भी खाना खा रहे हैं। मैंने दे दिया पापा को खाना, पापा अपना खाना खा रहे हैं और मम्मी भी इधर खाना खा रही है। मम्मी सब्जी कैसी बनी है? सब्जी सही बनी है। आज सब्जी मैंने बनाई, इसलिए मैं मम्मी से पूछ रही हूँ सब्जी कैसे बनी। पापा से ही पूछते हैं कैसी सब्जी बनी भैया? बढ़िया। बढ़िया बनी। देखो मुझे ना तारीफ सुन के बड़ी खुशी होती है। पापा बोले बढ़िया सब्जी बनी है। आज मैंने बनाई सब्जी, मम्मी पापा दोनों ही खाना खा रहे हैं। अभी मैं काम कर लूँ। शाम के बज रहे हैं 4 और पापा जा रहे हैं मंदिर। मैं बैठी हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। मम्मी घेर में काम करेंगे आगे, मम्मी भूख लग रही है। भूख लग रही है तो कुछ खा लो। मम्मी कह रही है कुछ खा लो भैया। क्या खा ले ऐसे, अब क्या बनाएं फिर खाएं। अब तो खा, अब क्या, अब तो देखो 5 साढ़े 4 बज रहे हैं। मम्मी देखिए 4:30 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं कर रही हूँ अपना काम। आज मैं बना रही हूँ दाल, तो मैं दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ। मतलब उर्द चने की दाल बना रही हूँ, तो इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, फिर इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, फिर तड़का बाद में लगाऊंगी। मम्मी चली गई है घेर में, मम्मी अपना काम करी, तो मम्मी बोल के गई है कि आज जो तुम खाओ, जो तुम्हारा मन हो वो बना लो। तो मेरी ना फेवरेट दाल है उड़द चने की दाल, तो बस मैं इसको वॉश करके अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूँगी।
जब तक कुकर में सीटी लगेगी तब तक मैं ये मतलब चॉप करके रख लेती हूँ टमाटर प्याज, क्योंकि तड़का लगाऊंगी ना, तो उसके लिए टमाटर प्याज को चॉप करके रख ले रही हूँ मैं। जब तक सीटी आ जाएगी भी 5 मिनट में, और तब तक मैं इनको जल्दी जल्दी से चॉप कर लूँ, क्योंकि बिना तड़के की दाल अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है, मतलब वो टेस्ट नहीं आता, फिर ना बॉयल सी लगती है बस। और नहीं, ये दाल ना मुझे तड़के के साथ ही बहुत पसंद है, और इसके साथ ना मुझे चावल बहुत पसंद है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है उड़द चने की दाल के साथ चावल कौन खाता है, कौन किसको अच्छे लगते हैं। मैं कहा मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं इस दाल के साथ चावल। मुझे ना कोई सी भी दाल के साथ चावल बहुत पसंद है, और कोई सी भी सब्जी हो सबके साथ मुझे चावल बहुत पसंद है। चावल नहीं खाती ना तो ऐसा लगता है कि खाना पूरा हुआ ही नहीं। गर्मियों में तो एक टाइम चावल खाना ही खाना है। अभी भी कम से कम 3-4 दिनों के लगातार बना रही हूँ। मम्मी बोली डेली चावल खा रही हो, रोटी नहीं खा रही हो। और चावल ना मतलब मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चावल नहीं छोड़ सकती बस, क्योंकि मेरे फेवरेट है बहुत ज़्यादा। अगर चावल बच भी जाते हैं ना तो पता है मैं फ्रिज में रख के ना सुबह ना उनको फ्राई कर लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब तक मैं अपना काम करती हूँ जल्दी जल्दी, तब तक मैं आपसे बात भी करते जा रही हूँ। फ्रेंड्स आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और फ्रेंड्स मैंने ना मतलब अभी ब्लॉग बनाना शुरू किया है। पहले तो मतलब मैं पीछे से वॉइस ओवर करती थी, लेकिन अब मैं साथ ही साथ करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि मतलब मुझे किस तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए, मतलब पीछे से वॉइस ओवर करना चाहिए या फिर साथ ही साथ बोलती जाऊँ, कैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करो, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स। अब आपसे बात करते करते मैंने देखो टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। मेरे टमाटर चॉप हो गए, बस प्याज और रहेगी। जब तक कुकर में सीटी आ रही तब तक मैं ये काम भी कर लूँ अपना जल्दी से, उसके बाद तड़का लगाऊंगी दाल में। देखो फ्रेंड्स मेरे साथ क्या हो गया पता है, अभी कुकर में दाल बॉईल करने के लिए रखी थी ना, तो उसकी सीटी पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा पानी फेंक रही थी। तो मैंने सोचा लाओ इसकी सीटी को बंद कर देती हूँ। जैसे मैंने सीटी बंद की ना, वैसे ही मेरे हाथ पे ना सीटी का सारा पानी मेरे हाथ पे आकर मतलब गिर गया कुकर में से निकल के। और ये देखो मेरा हाथ पूरा जल गया पीछे से, बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है। अभी फिलहाल में मैंने जेल लगा लिया। मम्मी आ गई तो उनको भी पता चल गया, तो मम्मी बहुत डांटी थी कि कैसे काम कर रही थी, ध्यान से काम नहीं कर सकती। मैंने कहा एक तो मैं जल गई हूँ, ऊपर से आप डांट और रही हो मुझे। ये देखो बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, पूरा हाथ जल गया मेरा। अभी मैंने जेल लगा लिया जिससे कि मुझे आराम मिल जाए। मम्मी ने ना पूरे पर बहुत ज़्यादा जेल लगा दिया जिससे मुझे आराम मिल जाए, बस जल्दी से जलन बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है मेरे, पता नहीं कहाँ से क्या हो रही है, और हो गया। तो दाल है जो कि मैंने खुद ही बनाई आज, और मैं खाना खा भी रही हूँ। और साथ में है मिक्स वाला अचार, खट्टा अचार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना के साथ। और ना फ्रेंड्स सच में बहुत ही टेस्टी और यम्मी दाल बनी है। पापा खाना खा के फ्री हो गए ना, पापा लेट रहे अपना। पापा को मैंने पहले ही फ्री कर दिया था, उसके बाद मैं खाना खाने बैठी हूँ, क्योंकि पापा फिर ना बार बार बीच बीच में से उठाते हैं ना, इस वजह से। और पापा बिल्कुल फ्री हो गए। अब बस दवा रह गई है, वो मैं थोड़ी देर में उनको दे दूँगी। मम्मी निकाले हैं भैया के थैला में से सब्जी। भैया लाए देखो टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च तो इतनी सारी हो गई मेरे यहाँ पे, बहुत सारी। और ये देखो कुछ लाल भी है और कुछ हरी है। और ये देखो मम्मी मतलब भैया का थैला खाली कर रही है, नहीं तो फिर भैया मतलब सुबह चिल्लाते हैं कि मतलब थैला भी खाली नहीं हुआ है, इस वजह से फिर मम्मी जल्दी सुबह 4 बजे ही मतलब मंडी निकल जाते हैं ना, इसलिए हम रात में उनका थैला वैला खाली कर देते हैं। और मम्मी अपना काम कर रही है। आज हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो गए हैं, और पापा भी देखो आराम से सो रहे हैं। अभी पापा को दवा वगैरह सब कुछ देनी है, और देखो कितने आराम से सो रहे हैं, अपने कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से सो रहे हैं। ऐसे ही सोए, ऐसे ही रहा करें टेंशन फ्री। और तो मैं पापा को जगाऊंगी, फिर पापा को दवा दूंगी। थक गई हूँ बहुत। मम्मी कर रही है अपना काम, और मैं थोड़ी सी मुझे दीदी से ही बात करनी है, क्योंकि मैं डेली बात करती हूँ, चाहे थोड़ी देर करूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। और अभी दीदी या तो खुद ही कर लेंगी या फिर मैं खुद ही करूँगी उनके पास, लेकिन आएगा फ़ोन ज़रूर। फ्रेंड्स आपको इतना अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मम्मी ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और मम्मी सो गई हैं, इसलिए रूम की लाइट ऑफ है, इसलिए आपको पूरा अंधेरा दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।